यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा मैंने मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। आज काफी इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और साथ में हम टाटा एलसी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। टाटा एलसी और मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी दोनों ही चिप सेक्टर में काफी पॉपुलर कंपनी है। यानी कि सेमीकंडक्टर को लेकर जब भी कोई बड़ी अपडेट आती है तो इन दोनों कंपनीज का नाम सामने आता है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी खबर निकल के सामने आ गई है जो हमें ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये खबरें ही होती हैं जो आपको आगे बताएंगी कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज में। अभी अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने खोला हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आर्टिकल पब्लिश कब किया गया। ये आर्टिकल 29 अक्टूबर 2025 यानी कि आज पब्लिश किया गया। वो भी शाम को जब मार्केट क्लोज हो गई थी, 19:27 इधर नजर आ रहा है। लगभग 6-7 बजे के आसपास इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। इस आर्टिकल में क्या है ऐसा जो हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए, जो इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, वो आप इधर हेडलाइन से ही पता लगा लीजिए। जो एनवीडिया है, एनवीडिया का मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन हो चुका है, यानी कि 5 लाख करोड़ तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया है। और कह सकते हैं कि वर्ल्ड में ये अब पहली कंपनी बन गई है जिसका वैल्यूएशन इतना हाई है। इसने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन सब से भी ये कंपनी काफी आगे निकल गई है। दो तीन बातें फिर निकल के सामने आई हैं। एक तो एनवीडिया का जो स्टॉक है वो 5% की ग्रोथ में रहा। चिप डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है पूरे ग्लोबल मार्केट में। और कुछ एआई पार्टनरशिप्स भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। देखने में आ रहा है कि अब हमें नई पार्टनरशिप्स देखने को मिलेंगी। उबर के साथ पार्टनरशिप करता हुआ नजर आएगा, अब ये नोकिया के साथ पार्टनरशिप करता हुआ नजर आएगा। और ये जो ग्रोथ स्पीड है ये भी काफी मेमोरेबल है। सिर्फ 3 महीनों में 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक ये कंपनी पहुंच गई है, सिर्फ 3 महीनों में। मतलब कि क्रेजी ग्रोथ हम इसको कह सकते हैं। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि एआई चिप की जो डिमांड है इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिव है कि हर एआई कंपनी एनवीडिया के जीपीयू खरीद रही है। और अभी एक बड़ा कंपैरिजन हमें इधर देखने को मिल रहा है। ये कंपैरिजन आप इधर देखिए। अगर कंपेयर किया जाए जापान, यूके और इंडिया, इन तीनों कंट्रीज को जोड़ दिया जाए, इन तीनों कंट्रीज के जीडीपी को कंबाइन कर दिया जाए, तो उनका टोटल एनवीडिया के मार्केट कैप की वैल्यू से कम होगा। कहने का मतलब आप समझिए कि एनवीडिया का मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जापान, यूके और इंडिया के तीनों को प्लस कर दिया जाए जीडीपी, उससे भी ज्यादा है। अब एक बड़ा सॉलिड क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो ये एक असली इन्वेस्टर की थिंकिंग है। क्वेश्चन यही है कि भाई इंडिया को क्या फायदा होगा, इंडिया की किस कंपनी को फायदा होगा अगर एनवीडिया वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ जाती है, इतने बड़ा मार्केट कैपिटलाइज कर लेती है, तो इंडिया की किस कंपनी को फायदा होगा। तो सबसे जरूरी जो बात है जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है, सबसे पहला तो टाटा ग्रुप ही हो गया। टाटा एलसी ही नहीं, टाटा ग्रुप के अंदर टाटा मोटर्स को भी फायदा होगा, टाटा कम्युनिकेशन को भी होगा, तेजस नेटवर्क को भी होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदे वाली बात रहेगी वो टाटा एलसी में रहेगी। क्यों फायदा होगा? क्योंकि जो टाटा एलसी है और जो टाटा मोटर है वो ऑटोनोमस व्हीकल सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई डिजाइन करके आगे अपना काम करना चाह रहे हैं। वो भी एनवीडिया का रोबो टैक्सी एंड ऑटोमोटिव चिप के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। दूसरा, अगर जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा वो तेजस नेटवर्क को होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये 6G फाइबर इंफ्रा, जिसका फायदा एनवीडिया और नोकिया की पार्टनरशिप उठाने वाली है, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट तेजस नेटवर्क को भी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अनुमानित जो कंपनी है वो है टाटा एलसी, क्योंकि ये एआई चिप डिजाइन भी करती है, सिमुलेशंस भी तैयार करती है। तो टाटा एलसी को बड़ा फायदा हो सकता है। ये सब पोटेंशियल विनर हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए, क्योंकि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री आपको इधर नजर आ रही है, आपको बता दूं जियो ऑलरेडी एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर बना रहा है। वो एनवीडिया के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुका है, और ये पार्टनरशिप 2023 में हो गई थी। ये दोनों मिलकर एआई क्लाउड और एलएलएम लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रही हैं। तो अगर आने वाले टाइम में एनवीडिया का हार्डवेयर और एआई डिमांड बढ़ गया तो जियो के एआई इंफ्रा प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो भी ऊपर जाएगी। बट फिर भी गाइज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये सब इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। कोई भी इंडिया में एनवीडिया लेवल अपसाइड नहीं देगा। एआई जो थीम है वो लॉन्ग टर्म की है, 5 से 10 साल बाद ही हमें कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हाइप जरूर रहेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर। बट अगर हम सबसे फंडामेंटली स्टेबल कंपनीज को देखें जिनके ऊपर वाकई इंपैक्ट पड़ेगा एनवीडिया का, वो है रिलायंस, एचसीएल टेक्नोलॉजी,
और एक कंपनी और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केपीआईटी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं और टाटा एलसी। टाटा एलसी के ऊपर तो मैं बात कर ही रहा हूँ। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपनी की तरफ, यानी कि मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ। क्या मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड को इनडायरेक्ट फायदा भी नहीं होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि भारत की किसी भी कंपनी को डायरेक्ट फायदा तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा होगा और उन कंपनीज के नाम हमने लिए। तो अगर आप एक ऐसा माइंडसेट रखते हैं जो अंडर द सरफेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मोस्टशिप करता क्या है, मोस्टशिप का कोर बिजनेस क्या है, ये समझना जरूरी है। तो आपको बता दूं, मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है, यानी कि ये कंपनी खुद ही चिप बनाती है, डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर आउटसोर्स भी करती है। जो मेजर काम है कंपनी का ASIC डिजाइन सर्विस करना है, यानी कि ये कंपनी कस्टम चिप डिजाइन करती है ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए। वहीं ये कंपनी मिक्स्ड सिग्नल और एनालॉग चिप्स भी बनाती है, जिनका यूज IoT, डिफेंस और एरोस्पेस में काफी ज्यादा होता है। सिस्टम ऑन चिप के ऊपर भी काम कर रही है और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग भी ये कंपनी करती है। इन शॉर्ट में देखें तो मोस्टचिप एक डिजाइन प्लस इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को हम कंपेयर नहीं कर सकते चिप मैन्युफैक्चरर्स जैसे एनवीडिया, TSMC जैसी कंपनीज से। और अभी हमने देखा कि भाई एनवीडिया 5 ट्रिलियन माइलस्टोन अचीव कर चुकी है, तो डायरेक्ट फायदा तो मोस्टचिप के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि एनवीडिया एक जीपीयू जाइंट कंपनी है, अपनी चिप खुद ही डिजाइन करता है। आपने सुना भी होगा A100, H100, ब्लैकवेल, ये वो चिप है जो कंपनी खुद डिजाइन करती है और अपना खुद का इकोसिस्टम इस कंपनी के पास है। और अगर एनवीडिया आउटसोर्स करता तब भी मोस्टचिप का नाम जल्दी से नहीं आता सामने। मोस्टचिप जैसी कंपनी से आउटसोर्स अभी तक तो एनवीडिया करेगा नहीं, तो डायरेक्ट ऑर्डर रेवेन्यू या स्ट्रेटेजिक लिंक करंटली हमें देखने को नहीं मिलेगा। इनडायरेक्ट फायदा जरूर होगा मोस्टचिप को, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होगा। जैसा हमने जाना कि एनवीडिया 5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई है, जिसका मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ग्लोबल चिप डिमांड और तेजी से बढ़ेगी। AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग मल्टी ईयर हमें आगे हाई ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंडिया में हमें सेमीकंडक्टर पुश देखने को मिल सकता है और मोस्टचिप जैसी छोटी कंपनी अब आगे निकल के सामने आएंगी। हालांकि मोस्टचिप एक ऐसी कंपनी है जिसका अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे या कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 300 से 400 करोड़ के रेंज में रहता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज भी देखें तो 300 से 400 करोड़ के रेंज में रहता है। तो इस हिसाब से मोस्टचिप एनवीडिया के आगे बहुत ही छोटी कंपनी है। एनवीडिया का जो बूम है उसका इनडायरेक्ट माइक्रो बेनिफिट जरूर मोस्टचिप को मिल सकता है, पर स्टॉक लेवल पे कोई भी अपसाइड हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस, जो टाटा एलसी कंपनी है इसके ऊपर नजर बना के जरूर रखिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी है इसके ऊपर भी नजर बना के रखिए, और खासकर जो रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है इसके ऊपर नजर बना के जरूर रखना है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुकी है एनवीडिया के साथ। तो अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे इस चैनल के ऊपर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो हम आपको इसी तरह से प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।